राजस्थान में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मदर एक्टिम के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 4 महीनों में अभियान की 25वीं कार्रवाई पूरी करते हुए टीम ने राज्य की टॉप 25 सूची में शामिल कुख्यात अंतर्राज्यीय तस्कर कंवरलाल को उदयपुर के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया। दिनेश, आपका नाम दिनेश नहीं है, आपका नाम कंवरलाल है। कंवरलाल है, आप गलत नाम बता रहे हो बचने के लिए, ठीक है। लेकिन पुलिस ने आपका रिकॉर्ड और आपकी फोटो है हमारे पास में, उसके हिसाब से आप कंवरलाल समझे। क्या पिताजी का नाम है? एएनटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार था और मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र में अफीम व डोडा चूरा तस्करी का बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से मादक पदार्थों की सप्लाई कर वह कई छोटे तस्करों को माल उपलब्ध कराता था। एएनटीएफ को खुफिया जानकारी मिली थी कि आरोपी इलाज के लिए उदयपुर आएगा। इसके बाद अस्पतालों और एम्बुलेंस गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। फर्जी नाम से इलाज करा रहे आरोपी को टीम ने दबोच लिया। पूछताछ में उसकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन मदर एक्टिम के तहत मादक पदार्थों के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। गठन के महज 4 महीनों में ही नशे की जहरीली दुनिया के स्वयंभू सरगनाओं तथा कथित बेताज बादशाहों और सक्रिय सूत्रधारों पर ताबड़तोड़, धुआंधार और कमर तोड़ कार्रवाइयों का अनवरत सिलसिला जारी रखा है एएनटीएफ, नवगठित एएनटीएफ ने। और आज 25वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों पर वज्रपात करने की सिल्वर जुबली बनाई है एएनटीएफ ने। 25वीं कड़ी के रूप में आज हाथ आया है मेवाड़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों का कुख्यात तस्कर कंवरलाल पुत्र ओंकार लाल, निवासी निकुंभ, चित्तौड़, राजस्थान। यह राज्य के टॉप 25 में शामिल था। पिछले 4 वर्षों से फरार रहकर मेवाड़ और मारवाड़ की सरजमी पर लगातार नशे का कारोबार फलने फूलने और पनपाने का दुरूह कार्य बड़ी आसानी से करता रहा कंवरलाल। अपनी फरारी के दिनों में यह मध्य प्रदेश में गायब रहा। काम करने का तरीका बड़ा ही रोचक था कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से अपनी गारंटी पर बड़े बड़े माल उठाकर अपने घर में, अपने गोदाम में रखता और मेवाड़ और मारवाड़ के फुटकर खुदरा विक्रेताओं को एक ढाबे पर बुलाता और वहां से उनकी गाड़ी स्वयं अपने गोदाम पर ले जाकर भरकर लाकर दे देता। इस प्रकार पिछले 4 वर्षों में इतनी शातिर अंदाज में इसने अपना काम चलाया कि इस पर बहुत ही कम मुकदमे दर्ज हो पाए। पिछले 17 वर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरण इस पर दर्ज नहीं हो पाए। न तो यह अपने ग्राहकों को अपना ठिकाना बताता और कई ग्राहकों को यह अपना नाम रमेश या दिनेश बताकर रखता। पर कहते हैं कि जब पैसा आता है तो उसी के साथ नए शौक भी जगने लगते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक, किसी पर विश्वास नहीं करना और खुद ही गाड़ी चलाकर ग्राहकों से डील करना, यह इसकी फितरत में शामिल था। ऐसे ही करीब 1-2 महीने पहले किसी गाड़ी में डील पर जाते हुए नशे की पिनक में इसने दुर्घटनाग्रस्त कर लिया अपने आप को और अपने पैरों में चोट लगा ली। मुखबिर के माध्यम से सूचना यह मिली कि यह फर्जी नाम से उदयपुर के किसी अस्पताल में इलाज करा रहा है और इलाज कराता रहेगा। इस सूचना पर एएनटीएफ की टीमों ने बड़ी भागीरथ प्रयास किया। एक हॉस्पिटल का चप्पा छान मारा और आखिरकार सफलता मिली जब उदयपुर के जेपी अस्पताल के रिकॉर्ड में इसके आने का पता चल गया। यह भी पता चला कि यह अपने किसी एक करीबी के साथ के एम्बुलेंस में ही आता है और कुछ दिनों में आने वाला है। एएनटीएफ ने वही जाल बिछाया उदयपुर के जेपी अस्पताल में और आज जब वही एम्बुलेंस घायल दिनेश को लेकर उसकी पट्टियां बदलवाने के लिए अस्पताल में पहुंची तो चाक चौबंद और मुस्तैद टीम ने वहीं से दबोच लिया। पहले इसने अपना नाम दिनेश बताकर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया, पर पूरा गृह कार्य, पूरा होमवर्क पूरा होने के चलते जल्दी इसे टूटना पड़ा और अपना खुलासा करना पड़ा।
कहते हैं एक ही टकसाल से, एक ही सांचे से ढलकर निकलते हैं ऐसे सारे कुख्यात तस्कर। कंवरलाल की कहानी भी ऐसी रही है। 8वीं में फेल होने के बाद आवारागर्दी करना, पिता के द्वारा किसी रोजगार में लगाने का प्रयास करना, फिर दूरस्थ इलाके में महाराष्ट्र में काम सीखने के लिए भेजना और महाराष्ट्र के होटलों में वेटर का काम करते हुए नशे के व्यापारियों की आमद रफ्त देखी, उनकी समृद्धि देखी, उनका बड़ा जीवन देखा और उसमें फिसल गया कंवरलाल। स्वयं गांव में आकर नशे का बड़ा धंधा शुरू किया। पहले तो परिवार ने विरोध किया, पर जब पैसे आने लगे तो उस पैसे की चमक के आगे बदनुमा काला दाग बदनामी का धुंधला पड़ता गया। परिवार भी साथ जुड़ता गया और नशे का धंधा परवान चढ़ता गया। ऐसा परवान चढ़ा कि पिछले 4 सालों में ही यह राज्य के टॉप 25 में शुमार हो गया। और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर एएनटीएफ की वक्र दृष्टि का शिकार हुआ कंवरलाल और एक और इस बदनुमा अध्याय का पटाक्षेप करने में एएनटीएफ को एक शानदार सफलता मिली। इस तरह के अपराधी जो समाज की शाखों में दीमक लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, उनकी जड़ों में अम्ल डालकर, एसिड डालकर उनको नष्ट करना, नेस्तनाबूद करना, जमींदोज करना और ध्वस्त करना, यही शगल है, यही स्वभाव है, यही हॉबी है नवगठित एएनटीएफ टीम की। और जब तक राजस्थान की आबोहवा में, स्वस्थ हवा में जनता जनार्दन सांस नहीं लेगी, तब तक एएनटीएफ की टीम के जांबाज लड़ाके सांस नहीं लेंगे और न ही इस तरह के कुख्यात घृणित तस्करों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर देंगे। लोगों का साथ मिलेगा तो हम इस नशे की विषबेल को हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से नेस्तनाबूद कर, धराशायी कर गायब करेंगे और एक स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल राजस्थान का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना करने में अपना गिलहरी योगदान देंगे। सबका साथ चाहिए, सब मिलकर राजस्थान को नशामुक्त बनाएं। धन्यवाद।